पावर, ये शब्द सुनते ही हमारे अंदर दो भावनाएं जागती हैं, एक आकर्षण और एक डर। क्योंकि पावर वो चीज है जो इंसान को या तो दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति बना देती है या उसे अकेला कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर इसी ड्युअलिटी को समझाती है। वो दिखाती है कि पावर ना तो अच्छी है ना बुरी, ये बस एक एनर्जी है जिसे समझना और वाइजली इस्तेमाल करना जरूरी है। जो पावर को समझता है वो लाइफ को कंट्रोल करता है, और जो नहीं समझता वो दूसरों के कंट्रोल में जीता है। हर समाज, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर रिलेशनशिप में पावर का खेल चलता रहता है, कभी सटल फॉर्म में, कभी ओपन, कभी स्माइल के पीछे हिडन, तो कभी साइलेंस में स्पोकन। पावर ह्यूमन इंटरैक्शन का वो इनविजिबल थ्रेड है जो हर डिसीजन, हर रिलेशनशिप और हर एम्बिशन को जोड़ता है। ग्रीन कहते हैं, द गेम ऑफ पावर इज एटर्नल, इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, इन फैमिलीज, ऑफिसेज, पॉलिटिक्स, इवन इन लव। मतलब ये किताब सिर्फ रूलर्स या लीडर्स के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में रिस्पेक्टेड, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। अब बात करते हैं पावर की असली डेफिनेशन क्या है। पावर मतलब दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि अपने आप को मास्टर करना है। पावर तब आती है जब तुम अपनी इमोशंस, रिएक्शंस और डिजायर्स पर कंट्रोल लेना सीख जाते हो। जब तुम हर परिस्थिति में काम रह सकते हो, तब तुम पावरफुल बनते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द पर्सन हु कैनॉट कंट्रोल हिज इमोशंस इज द इजीएस्ट टू कंट्रोल। यानी जिसने खुद पर कंट्रोल नहीं, वो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। पावर का पहला लॉ ही यही सिखाता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये कहता है कि अपने से बड़े व्यक्ति को इनसिक्योर मत करो, उसे फील करवाओ कि वो सुपीरियर है, ताकि वो तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करे। कितनी गहराई की बात है। ये हमें डिप्लोमेसी, पेशेंस और साइकोलॉजी तीनों सिखाता है। कई बार लोग स्मार्ट होते हैं पर ईगो की वजह से अपनी ही सक्सेस रोक लेते हैं। ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि स्मार्टनेस दिखाने से ज्यादा जरूरी है स्ट्रैटेजी रखना। पावर का गेम इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से खेला जाता है। पावर की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ये विजिबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पावर दिखती है लोग उससे डरते हैं, पर जब पावर महसूस होती है लोग उसे फॉलो करते हैं। इसलिए ग्रीन कहते हैं, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक। ये आर्ट है अपनी स्ट्रेंथ को कैमोफ्लाज करने की। कभी कभी खुद को हम्बल दिखाना असली स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करता है। पावर का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है, बल्कि दूसरों को समझना है, उनके मोटिव्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज को जानना है। क्योंकि जब तुम लोगों को समझ लेते हो तब तुम उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हो, और जो व्यक्ति दूसरों के बिहेवियर को समझ सकता है वो किसी भी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पीक लेवल है। हर लॉ एक मिरर है जो हमें सोसाइटी के हिडन ट्रूथ्स दिखाता है, जैसे कि लोग हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं। ग्रीन कहते हैं, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। क्योंकि दोस्त इमोशन से ड्रिवन होते हैं, पर दुश्मन क्लैरिटी से ड्रिवन होते हैं। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो जब तुम्हारे साथ जुड़ता है तो वो डबल लॉयल्टी दिखाता है, क्योंकि उसे प्रूव करना होता है कि वो बदला हुआ है। ये किताब प्रैक्टिकल है, वो मोरल लेक्चर नहीं देती, वो रियलिटी बताती है। पावर का खेल हमेशा चेस जैसा होता है। हर मूव सोच समझ कर करनी होती है और हर साइलेंस पर्पसफुल होता है। ग्रीन कहते हैं, प्लान ऑल द वे टू द एंड। क्योंकि जो अंत नहीं सोचता वो शुरुआत भी सही नहीं कर सकता। पावरफुल लोग हर डिसीजन का 3 स्टेप्स आगे सोचते हैं। वो कभी रिएक्शन में नहीं,
कैलकुलेशन में काम करते हैं। दे डोंट मूव इमोशनली, दे मूव इंटेंशनली। और सबसे बड़ा प्रिंसिपल, कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखो ताकि दूसरे तुम्हारी स्ट्रैटेजी न समझ पाए। क्योंकि जितना तुम प्रेडिक्टेबल बनोगे उतना कंट्रोल खो दोगे। पावरफुल इंसान कभी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो मिस्ट्री बनकर रहता है। मिस्ट्री लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और कंफ्यूज भी, और यही साइकोलॉजिकल एज पावर का सबसे शार्प वेपन है। पावर को सस्टेन करने का दूसरा तरीका है टाइमिंग। ग्रीन कहते हैं नेवर सीम टू बी इन अ हरी, क्योंकि पेशेंस एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि तुम कंट्रोल में हो। जब तुम काम लगते हो तो दूसरे घबरा जाते हैं। पावरफुल लोग पैनिक नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं और सही मोमेंट पर स्ट्राइक करते हैं। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट प्रिसिशन। पावर का सबसे सटल एस्पेक्ट है साइलेंस। जितना तुम बोलते हो उतना रिवील करते हो, जितना कम बोलते हो उतना कंट्रोल पाते हो। ये किताब बार बार यही सिखाती है कि पावर वर्ड्स में नहीं, प्रेजेंस में होती है। एक पावरफुल इंसान बिना बोले भी रिस्पेक्ट दिलवा सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी डिसिप्लिन होती है। पावर के लॉज तुम्हें प्रैक्टिकल मास्टरी सिखाते हैं। कैसे लोगों की इंटेंशंस को पढ़ा जाए, कैसे मैनिपुलेशन को पहचाना जाए, कैसे चार्म और फियर दोनों का सही इस्तेमाल किया जाए। ये किताब स्पिरिचुअलिटी की तरह भी काम करती है, क्योंकि ये तुम्हें अवेयरनेस देती है कि हर रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन है। कभी इन्फ्लुएंस, कभी ट्रस्ट, कभी अथॉरिटी। हर जगह एक इनविजिबल नेगोशिएशन चलती है। पावर का सबसे स्पिरिचुअल ट्रूथ यही है कि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को मास्टर करने में है। जब तुम अपने एंगर, जेलसी, इनसिक्योरिटी और ग्रीड को कंट्रोल कर लेते हो, तब तुम किसी भी एक्सटर्नल पावर से ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हो। बिकॉज द ग्रेटेस्ट एम्पायर यू कैन एवर रूल इज योर ओन माइंड। पावर का असली खेल बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। हर व्यक्ति अपने अंदर एक पोटेंशियल रखता है, इन्फ्लुएंस करने का, इंस्पायर करने का और लीड करने का। पर अधिकतर लोग इस शक्ति को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझे रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पावर पाने से पहले तुम्हें विजिबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल सीखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी को फॉलो करती है जो खुद पर कंप्लीट कंट्रोल रखता है। पावर का पहला स्टेप है ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। हर जगह, हर रिलेशनशिप में ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है। कभी कोई तुम्हारी प्रेस करता है तो समझो क्या वो जेन्युइनली कर रहा है या किसी मोटिव से, क्योंकि फ्लैटरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेपन्स ऑफ मैनिपुलेशन। ग्रीन कहते हैं व्हेन यू आर अवेयर यू कैनॉट बी कंट्रोल्ड, यानी अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। पावर को मेंटेन करने का दूसरा स्टेप है साइलेंस एंड मिस्ट्री। साइलेंस एक ऐसा आर्मोर है जो तुम्हें इमोशन से बचाता है। जब तुम हर बात एक्सप्रेस नहीं करते तो लोग तुम्हारे बारे में गैस करते हैं, और यही गैस तुम्हें पावरफुल बनाता है, क्योंकि मिस्ट्री लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाती है, और क्यूरियोसिटी अटेंशन को कंट्रोल करती है। अटेंशन ही पावर की पहली करेंसी है। ग्रीन कहते हैं नेवर रिवील टू मच अबाउट योरसेल्फ। दी लेस पीपल नो, दी मोर दे फियर। ये फियर नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट का सटल रूप है, एक बाउंड्री जो तुम्हें ऑर्डिनरी से अलग बनाती है। तीसरा स्टेप है स्ट्रैटेजिक पेशेंस। पावरफुल लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो हर इंसल्ट, रिजेक्शन और डिले को कामली अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर मोमेंट टेम्पररी है। दे प्ले फॉर द लॉन्ग गेम। ग्रीन का एक रूल है प्लान ऑल द वे टू द एंड। मतलब किसी भी डिसीजन को शॉर्ट टर्म रिएक्शन में मत लो। हर एक्शन का एंड रिजल्ट सोचो, कौन हर्ट होगा,
कौन बेनिफिट लेगा और कौन ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि हर मूव फ्यूचर के मूव्स को डिसाइड करती है। अगर तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो तुम्हारे एनिमीज तुम्हारी एंगर को वेपन बना लेंगे, पर अगर तुम पेशेंस से काम लेते हो तो तुम दूसरों के वेपन्स को ही उनके खिलाफ यूज कर सकते हो। पावर के गेम में सबसे डेंजरस चीज होती है इमोशन। इमोशन तुम्हें ब्लाइंड बना देता है। इसलिए ग्रीन कहते हैं डेस्पाइज दी फ्री लंच। मतलब अगर कोई तुम्हें बिना रीजन हेल्प कर रहा है तो समझो कि उसके पीछे मोटिव है। पावरफुल लोग फेवर्स को केयरफुली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर फेवर एक इनविजिबल चेन होती है। इसलिए सेल्फ रिलायंस को हमेशा मेंटेन करो। जब तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता तो तुम्हारा डिसीजन प्योर होता है। पावरफुल लोग खुद के स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं और उन्हें कोई वैलिडेट नहीं करता। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस कैसे बनती है। इन्फ्लुएंस का सीक्रेट है परसेप्शन। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वही तुम्हारी रेप्यूटेशन बनाता है। ग्रीन कहते हैं रेप्यूटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर। अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन स्ट्रांग है तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर रेप्यूटेशन वीक है तो तुम हर बार एक्सप्लेन करते रह जाओगे। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को कॉन्शियसली बिल्ड करो। कभी गॉसिप में मत पड़ो, कभी अननेसेसरी डिफेंस मत दो, और हमेशा काम अपीयरेंस रखो, क्योंकि साइलेंस और कंसिस्टेंसी मिलकर रेप्यूटेशन बनाते हैं। पावर को मेंटेन करने का सबसे सटल तरीका है डिटैचमेंट। ग्रीन कहते हैं नेवर कमिट टू एनीवन। इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि इमोशनली न्यूट्रल रहना है। जब तुम किसी आइडियोलॉजी या पर्सन से ओवर अटैच हो जाते हो तो तुम्हारी थिंकिंग बियास्ड हो जाती है, और बियास्ड व्यक्ति कभी स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बन सकता। पावरफुल व्यक्ति का माइंड फ्लेक्सिबल होता है। वो सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट करता है, ना कि इमोशंस के हिसाब से। जैसे पानी किसी भी वेसल का शेप ले लेता है, वैसे ही पावरफुल माइंड हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल और लीडरशिप की। पावरफुल व्यक्ति कमांड नहीं करता, इन्फ्लुएंस करता है। वो लोगों को अपने वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से मोटिवेट करता है। ग्रीन कहते हैं When you make others depend on you, you are powerful. डिपेंडेंस का मतलब डोमिनेंस नहीं, बल्कि यूजफुलनेस है। अगर लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए अपने स्किल्स को इतना वैल्यूबल बनाओ कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर सके। ये सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। पावर को सस्टेन करने के लिए तुम्हें एक आर्ट सीखनी पड़ती है, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। मतलब कभी कभी इंटेंशनली कमजोर दिखना भी पावर का पार्ट है, क्योंकि जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो गार्ड नीचे कर देते हैं, और यही मोमेंट तुम्हारा एडवांटेज बनता है। ग्रीन कहते हैं यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी छोटी ऑनेस्टी दिखाना बड़ी स्ट्रैटेजी को हाइड करता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एडवांस्ड फॉर्म है, जहां तुम इमोशंस को टूल की तरह यूज करते हो, वीकनेस की तरह नहीं। पावरफुल लोग दूसरों की साइकोलॉजी को गहराई से पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि हर व्यक्ति रिकॉग्निशन चाहता है, इसलिए वो दूसरों को फील करवाते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सटली अपनी अथॉरिटी मेंटेन रखते हैं। ये बैलेंस बहुत रेयर है। ग्रीन कहते हैं मेक अदर्स वांट टू बी लाइक यू, नॉट फियर यू, क्योंकि फियर शॉर्ट टर्म ओबीडियंस लाता है, पर रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। पावर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, ये इंटरनल एनर्जी से आती है। अगर तुम्हारा माइंड केओटिक है तो तुम बाहर कंट्रोल नहीं रख सकते। ग्रीन इनडायरेक्टली माइंडफुलनेस सिखाते हैं। वो कहते हैं द कामर यू आर, द मोर इंटिमिडेटिंग यू अपीयर। पावरफुल व्यक्ति मेडिटेशन की तरह सेंटर्ड रहता है। वो नॉइज में भी साइलेंस बनाए रखता है। वो रिएक्शंस में नहीं, रिस्पॉन्सेज में विश्वास करता है, और यही कामनेस उसे अनप्रेडिक्टेबली पावरफुल बनाती है। पावर के 48 लॉज में हर लॉ एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ये किताब तुम्हें लाइफ के हर एरिया, पॉलिटिक्स,
रिलेशनशिप्स, करियर, एंटरप्रेन्योरशिप में स्मार्टर बनाती है। वो कहती है कि हर व्यक्ति को स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया सिंपैथी से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है। ग्रीन का मैसेज क्लियर है, बी काइंड बट नेवर नाइव, बी स्मार्ट बट नेवर एरोगेंट, बी पावरफुल बट नेवर लाउड। पावरफुल व्यक्ति को खुद के ईगो पर कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि ईगो डाउनफॉल की शुरुआत है। ग्रीन हमें यह भी बताते हैं कि पावर के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पावर की दुनिया उतनी सुंदर नहीं जितनी बाहर से दिखती है। ये एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां हर कोई मुस्कान के पीछे कोई न कोई स्ट्रैटेजी छिपाए बैठा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर इज अमोरल। इसका मतलब ये नहीं कि पावर बुरी है, बल्कि ये कि पावर किसी मोरल कोड से बंधी नहीं है। जो इसे समझ लेता है वही इसका मास्टर बनता है, क्योंकि पावर का असली खेल इमोशन से नहीं, परसेप्शन से खेला जाता है। और यही वो जगह है जहां मैनिपुलेशन शुरू होती है। पावर की डार्क साइड समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि हर इंसान कुछ चाहता है। कंट्रोल, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, रिकॉग्निशन, रिवेंज या लव। इन डिजायर्स को अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ ले तो वो लोगों को अपने हिसाब से मूव कर सकता है। यही आर्ट मैनिपुलेशन की जड़ है। ग्रीन का लॉ कहता है, नेवर आउटशाइन दी मास्टर। यानी अगर तुम किसी पावरफुल व्यक्ति के आसपास हो तो उसे ऐसा महसूस मत होने दो कि तुम उससे ज्यादा कैपेबल हो, क्योंकि इनसिक्योरिटी पावर की सबसे खतरनाक डिजीज है। जैसे ही कोई सुपीरियर व्यक्ति थ्रेट फील करता है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा ह्यूमिलिटी का इल्यूजन बनाए रखो और साइलेंटली अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करो। ग्रीन कहते हैं, अपीयर लेस इंटेलिजेंट देन यू आर बट नेवर एक्चुअली बी लेस। ये स्ट्रैटेजी तुम्हें सेफ भी रखती है और तुम्हें अंदर से अनबीटेबल भी बनाती है। पावर का दूसरा डार्क लेयर है फियर। फियर एक ऐसा वेपन है जो हजारों सालों से रूलर्स, किंग्स एंड लीडर्स इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि जब लोग डरते हैं तो वो सोचते नहीं है, वो ओबे करते हैं। लेकिन ग्रीन ये भी कहते हैं कि डर का उपयोग समझदारी से करो। अगर तुम सिर्फ फियर पर अपनी अथॉरिटी बनाओगे तो वो टेम्पररी होगी। फियर शॉर्ट टर्म कंट्रोल देता है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। इसलिए पावरफुल व्यक्ति को डर दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसकी साइलेंस ही डर पैदा करती है। वो कम बोलता है लेकिन हर शब्द में सर्टेनिटी होती है। वो कम दिखाई देता है पर जब दिखता है तो इम्पैक्ट छोड़ जाता है। यही साइलेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर का साइकोलॉजिकल वेपन बन जाती है। पावर की तीसरी डार्क रियलिटी है डिसेप्शन, धोखा। ग्रीन कहते हैं, डिसेप्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कंट्रोल बिकॉज ट्रूथ मेक्स पीपल रिबेल। अगर तुम लोगों को पूरी सच्चाई बता दोगे तो वो तुम्हें क्वेश्चन करने लगेंगे, पर अगर तुम उन्हें इल्यूजन दो, होप का, बिलीफ का, सुपीरियरिटी का, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। हिस्ट्री में हर ग्रेट रूलर इल्यूजन क्रिएट करता था, चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो, पैट्रियोटिज्म के नाम पर या मोरालिटी के नाम पर। पावर का मतलब होता है परसेप्शन मैनेजमेंट। जैसे इल्यूजन एक मैजिशियन का टूल है, वैसे ही परसेप्शन एक लीडर का टूल है। पावरफुल लोग रियलिटी को कंट्रोल नहीं करते, वो परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं और परसेप्शन ही लोगों की रियलिटी बन जाती है। ग्रीन का अगला लॉ कहता है, कीप योर हैंड्स क्लीन। मतलब अगर तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है तो खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड मत दिखाओ। दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट अपने पास रखो। यह स्ट्रैटेजी अनफेयर लग सकती है, पर यह पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, क्योंकि दुनिया में परसेप्शन आउटकम से ज्यादा मैटर करता है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो लोगों को परवाह नहीं होती कि असल में काम किसने किया।
ग्रीन सिखाते हैं कि हर पावरफुल व्यक्ति को प्रॉक्सी पावर का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, मतलब दूसरों के थ्रू इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि जो डायरेक्टली लड़ता है वो बैटलफील्ड में मरता है, जो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है वो इतिहास लिखता है। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन के सटल आर्ट की। मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी ये इमोशनल इंटेलिजेंस का रिफाइंड फॉर्म होती है। पावरफुल लोग ये जानते हैं कि हर व्यक्ति रिकॉग्निशन चाहता है, इसलिए वो दूसरों को फील करवाते हैं कि वो स्पेशल है, लेकिन इंटरनली वो उस इमोशनल कनेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन कहते हैं, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग, मतलब लोगों की बिलीफ को टच करो, उनकी ईगो को फीड करो और वो तुम्हारे लॉयल बन जाएंगे। यही रीजन है कि हर कैरिज्मेटिक लीडर में हिप्नोटिक चार्म होता है। वो लोगों को कन्विंस नहीं करता, वो उन्हें बिलीव करवाता है। ये डिफरेंस सटल है, लेकिन यही डिफरेंस पावर और मैनिपुलेशन के बीच की थिन लाइन है। पावर की एक और डार्क रियलिटी है एनवी, ईर्ष्या। जैसे ही तुम ग्रो करते हो, जैसे ही तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, लोग तुम्हारे खिलाफ इंटरनल रिजेंटमेंट रखने लगते हैं। इसलिए ग्रीन कहते हैं, बिवेयर ऑफ फ्रेंड्स, दे आर क्विक टू एनवी। अक्सर एनिमीज से ज्यादा नुकसान फ्रेंड्स करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे सीक्रेट्स जानते हैं। इसलिए अपने सर्कल्स को वाइजली चूज करो। सभी को एक्सेस मत दो। पावरफुल लोग ओपन दिखते हैं, लेकिन उनकी बाउंड्रीज क्लियर होती है। वो जानते हैं कि कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ एनर्जी ड्रेन करने आया है, क्योंकि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के आसपास दो तरह के लोग होते हैं, एडमायरर्स और अपॉर्चुनिस्ट्स। और पावरफुल बनना मतलब है दोनों को पहचानना। ग्रीन का एक लॉ है, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। पावरफुल लोग हर जगह प्रेजेंट नहीं रहते, वो अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाते हैं ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। अगर तुम हर समय एक्सेसिबल रहोगे तो लोग तुम्हें ग्रांटेड ले लेंगे। इसलिए कभी कभी गायब हो जाना भी स्ट्रैटेजी होती है। एब्सेंस क्यूरियोसिटी पैदा करती है और क्यूरियोसिटी अटेंशन लाती है। ये वही साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है जो पावर को सस्टेन करता है। जितना कम तुम दिखाई देते हो, उतना बड़ा तुम्हारा इंपैक्ट होता है। अब आती है सबसे खतरनाक डार्क ट्रूथ, बिट्रेल, विश्वासघात। पावर की दुनिया में लॉयल्टी भी एक इल्यूजन है। ग्रीन कहते हैं, पीपल आर लॉयल टू देयर इंटरेस्ट्स, नॉट टू यू। मतलब अगर किसी का फायदा खत्म हो गया तो उसकी लॉयल्टी भी खत्म। इसलिए पावरफुल व्यक्ति कभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता। वो ट्रस्ट देता है, लेकिन वेरीफाई भी करता है। वो हर अलायंस को टेम्पररी मानकर चलता है, क्योंकि उसे पता है कि हर पर्सन एक सेल्फ सेंटर्ड गेम खेल रहा है। इस अंडरस्टैंडिंग से वो हर्ट नहीं होता, बल्कि प्रिपेयर्ड रहता है। ये कोल्ड हार्टेड नहीं, स्मार्ट हार्टेड अप्रोच है। पावर की डार्क साइड को समझना मतलब सिनिक बनना नहीं है, बल्कि रियलिस्ट बनना है। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हें गेम जीतना है तो तुम्हें रूल्स समझने होंगे, चाहे वो कितने भी अनकंफर्टेबल क्यों न हो। क्योंकि जो व्यक्ति रियलिटी को इग्नोर करता है वही सबसे जल्दी एक्सप्लॉइट होता है। पावर को पाना एक बात है, लेकिन उसे इन्फ्लुएंस में बदलना यही असली कला है। क्योंकि इन्फ्लुएंस वो शक्ति है जो बिना फोर्स, बिना कंट्रोल और बिना ईगो के दिलों पर असर डालती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें ये सिखाती है कि सच्ची पावर वो नहीं जो दूसरों पर हावी हो, बल्कि वो है जो दूसरों को इंस्पायर करे। और यही डिफरेंस है एक कंट्रोलर और एक लीडर में। कंट्रोलर डर पैदा करता है, पर लीडर विश्वास। कंट्रोलर लोगों को मैनिपुलेट करता है, पर लीडर उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। इन्फ्लुएंस वही आर्ट है जहां तुम पावर को पर्पस में बदलते हो। लीडरशिप की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है।
अगर तुम खुद को नहीं जानते तो दूसरों को लीड नहीं कर सकते। ग्रीन कहते हैं, मास्टर योर इमोशंस और दे विल मास्टर यू। पावरफुल लोग कभी अपनी इमोशन से ड्रिवन नहीं होते। वो अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर कॉन्शियसली एक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस वहीं से आता है जहां तुम काम होकर केओस को संभालते हो। लोग तुम्हारी एनर्जी को महसूस करते हैं और अगर वो एनर्जी स्टेबल है तो वो तुम्हारे प्रेजेंस से इंस्पायर होते हैं। लीडरशिप लाउडनेस से नहीं आती, ये कंपोजर और क्लैरिटी से आती है। इन्फ्लुएंस का दूसरा फाउंडेशन है ट्रस्ट। ट्रस्ट हर रिलेशनशिप की इनविजिबल करेंसी है। जब लोग तुम पर भरोसा करते हैं तभी तुम्हारा वर्ड, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा साइलेंस मीनिंग रखता है। ग्रीन इनडायरेक्ट तरीके से ये कहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सबको दिखती है पर कंसिस्टेंसी सबको महसूस होती है। अगर तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे वर्ड से मैच करते हैं तो लोग तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। पावरफुल व्यक्ति कभी प्रॉमिस नहीं करता जो वो निभा नहीं सकता। वो कम बोलता है लेकिन हर बार डिलीवर करता है। यही साइलेंट रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस की सबसे रेयर क्वालिटी है। अब बात करते हैं विजन की। हर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति विजनरी होता है। वो दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखता, बल्कि जैसी हो सकती है वैसी इमेजिन करता है। ग्रीन का एक लॉ है, प्लान ऑल द वे टू द एंड। विजनरी व्यक्ति हर स्टेप का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोचता है। वो जानता है कि हर मूव उसका लेगेसी डिसाइड करेगा, इसलिए वो टेम्पररी फेम या अपलॉज के पीछे नहीं भागता। वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है। लीडरशिप का मतलब है डायरेक्शन देना जब बाकी सब कंफ्यूज्ड हो। इन्फ्लुएंस का मतलब है लोगों को वो देखने में मदद करना जो वो खुद नहीं देख पा रहे। पावर का अगला स्टेज है एम्पैथी और इमोशनल कनेक्शन। ग्रीन ये इनडायरेक्टली बताते हैं कि इमोशंस को समझे बिना इन्फ्लुएंस इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग लॉजिक नहीं, इमोशन से ड्रिवन होते हैं। अगर तुम किसी को फील करा सको कि तुम उनकी स्ट्रगल समझते हो तो वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। एम्पैथी इन्फ्लुएंस का सबसे सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। ये तुम्हें ह्यूमन बनाता है, अप्रोचेबल बनाता है। पावरफुल लोग रोबोटिक नहीं होते, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। वो दूसरों की इमोशंस को रीड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें सटली गाइड करते हैं। ये एबिलिटी एक लीडर को क्राउड से अलग करती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन से ही फैलता है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, कनेक्ट करना है। ग्रीन कहते हैं से लेस देन नेसेसरी, मतलब वर्ड्स को वाइजली यूज करो, हर वर्ड का वेट समझो। कभी कभी एक मीनिंगफुल साइलेंस भी 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। पावरफुल कम्युनिकेटर वही है जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, क्योंकि जो सुनता है वो समझता है और जो समझता है वही इन्फ्लुएंस करता है। ग्रेट लीडर्स अपने टोन, पॉजेस और एक्सप्रेशन से इन्फ्लुएंस करते हैं, न कि लाउडनेस या अथॉरिटी से। इन्फ्लुएंस को सस्टेन करने के लिए चाहिए इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ ऑनेस्टी नहीं होता, बल्कि अलाइनमेंट होता है, जहां तुम्हारे वैल्यूज, गोल्स और एक्शंस एक दिशा में हो। ग्रीन कहते हैं रेपुटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर। अगर तुम्हारी इंटेग्रिटी साफ है तो तुम्हारी रेपुटेशन नेचुरली स्ट्रांग बनेगी, और जब रेपुटेशन स्ट्रांग होती है इन्फ्लुएंस एफर्टलेस हो जाता है। लोग तुम्हारे एक्शन से सीखते हैं, तुम्हारे हैबिट से रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हारे साइलेंस से इंस्पायर्ड होते हैं। इंटेग्रिटी तुम्हारे वर्ड्स को क्रेडिबिलिटी देती है और क्रेडिबिलिटी इन्फ्लुएंस को इमोर्टैलिटी। अब बात करते हैं मेंटरशिप और लेगेसी की। पावरफुल लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते,
वो अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि रियल पावर वही है जो शेयर की जा सके। ग्रीन कहते हैं, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। मतलब दूसरों को सिखाओ अपने एग्जाम्पल से, अपने कॉन्डक्ट से। मेंटरशिप इन्फ्लुएंस का स्पिरिचुअल स्टेज है। जब तुम दूसरों को एम्पावर करते हो तो तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और यही तुम्हारा लेगेसी बनता है। वो इफेक्ट जो तुम्हारे जाने के बाद भी दूसरों की जिंदगी बदलता रहे। इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट फॉर्म है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वो आग है जो किसी के भीतर पर्पस जगा देती है। ग्रीन कहते हैं, पावर इज नॉट अबाउट फोर्स, इट्स अबाउट फोकस। जब तुम्हारा फोकस साफ होता है तो तुम्हारी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारा प्रेजेंस दूसरों के अंदर मूवमेंट पैदा करता है। तुम बिना बोले भी इन्फ्लुएंस करते हो। ये वही स्टेज है जहां लीडर एक सिंबल बन जाता है, होप का, करेज का, ट्रांसफॉर्मेशन का। और यही ट्रू पावर है। अब जरा सोचो, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, लिंकन, गांधी, मंडेला, स्टीव जॉब्स, इन सबका पावर स्टाइल अलग था, लेकिन एक बात कॉमन थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस को लेगेसी में बदला। उन्होंने लोगों को डराया नहीं, डायरेक्शन दी। उन्होंने मैनिपुलेशन नहीं किया, मोटिवेशन दी। उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, क्लैरिटी दी। और इसी क्लैरिटी से उन्होंने इतिहास लिखा। क्योंकि एंड में पावर फेड होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस अमर होता है। ग्रीन का हिडन मैसेज भी यही है, बिकम सो पावरफुल दैट योर साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन अदर पीपल्स वर्ड्स। जब तुम्हारी प्रेजेंस इंस्पिरेशन बन जाए, जब तुम्हारे एक्शंस दूसरों को एम्पावर करें, तब तुम सिर्फ पावरफुल नहीं, लेजेंडरी बन जाते हो। इन्फ्लुएंस वहीं से लेगेसी में बदलता है। और जब तुम्हारी लेगेसी दूसरों के अंदर मोटिवेशन जगाती है, तब तुम्हारा नाम सिर्फ याद नहीं किया जाता, बल्कि जिया जाता है। पावर को हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो तो हवा भी पतली हो जाती है। वहां सिर्फ ताकत नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर इज अ माइंड गेम। ये फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। अगर तुम्हारा मन हिल गया तो तुम्हारी एम्पायर भी हिल जाएगी। पावरफुल बनना मतलब है हर चैलेंज, क्रिटिसिज्म और केओस के बीच भी अपने आप पर कंट्रोल रखना। ये स्टेबिलिटी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। सबसे पहले समझो कि पावर का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का ईगो है। ईगो वो इनविजिबल वायरस है जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदल देता है। जब तुम सक्सेसफुल होते हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगते हैं, और यही वो पल होता है जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। ग्रीन कहते हैं, नेवर अस्यूम दैट सक्सेस इज परमानेंट। क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो कि तुम अनबीटेबल हो, उसी क्षण तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पावरफुल व्यक्ति हम्बल रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर विक्ट्री टेम्पररी है और हर फेलियर रिवर्सिबल। ईगो को कंट्रोल करने का तरीका है हर सक्सेस के बाद खुद से ये पूछना, क्या मैं अभी भी वही व्यक्ति हूं जो शुरुआत में था? अगर आंसर हाँ है तो तुम ग्राउंडेड हो, अगर नहीं तो तुम्हारा माइंड पावर के ट्रैप में फंस गया है। अब बात करते हैं मेंटल डिसिप्लिन की। पावर की प्रोटेक्शन का पहला रूल है इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना। ग्रीन कहते हैं, एंगर इज द मोस्ट कॉस्टली इमोशन। क्रोध तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है और तुम्हारे एनिमीज को वेपन देता है। जो व्यक्ति तुम्हें प्रोवोक कर सकता है, वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए काम रहना ही असली पावर है। पावरफुल लोग इंसल्ट को रिएक्शन नहीं देते, वो उसे ऑब्जर्वेशन में बदलते हैं। वो हर क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह एनालाइज करते हैं, न कि ईगो अटैक की तरह।
यही डिफरेंस है रिएक्शनरी और स्ट्रैटेजिक माइंड में। जो व्यक्ति शांत रह सकता है वही केओस को कंट्रोल कर सकता है। पावर की प्रोटेक्शन का दूसरा लेयर है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, बल्कि इमोशनली न्यूट्रल रहना है। ग्रीन कहते हैं नेवर कमिट टू एनीवन। इसका अर्थ ये नहीं कि प्यार मत करो या रिश्ते मत बनाओ। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति या आइडियोलॉजी को इतना कंट्रोल मत करने दो कि वो तुम्हारे डिसीजंस को डिफाइन करे। इमोशनल डिटैचमेंट तुम्हें ऑब्जेक्टिव रखता है। ये तुम्हें दूसरों के मैनिपुलेशन से बचाता है, क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट होता है वो पावर लूज करता है। पावरफुल लोग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन फीलिंग्स उन्हें कंट्रोल नहीं करती। वो हार्ट से नहीं, माइंड से डिसीजंस लेते हैं। अब आती है सेल्फ अवेयरनेस की बैटल। पावरफुल व्यक्ति को खुद को लगातार ऑब्जर्व करना होता है। ग्रीन का हिडन रूल है सी योरसेल्फ एज अदर्स सी यू। मतलब खुद को दूसरों की नजर से देखने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम अपनी मिस्टेक्स देख सकते हो तो कोई और तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। सेल्फ अवेयरनेस वो मिरर है जिसमें तुम अपनी एरोगेंस, वीकनेस और ब्लाइंड स्पॉट्स देख सकते हो। जैसे वॉरियर अपनी तलवार शार्पन करता है, वैसे ही पावरफुल व्यक्ति अपने माइंड को शार्पन करता है, हर दिन रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन और फीडबैक के जरिए। अब बात करते हैं लोनलीनेस और आइसोलेशन की। पावर की जर्नी अकेली होती है। जब तुम ग्रो करते हो तो तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम्हारे नए दोस्त तुम्हारे मोटिव्स नहीं जानते। ये लोनलीनेस कई बार डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ये माइंड को कंफ्यूज कर देती है। ग्रीन कहते हैं डेस्पाइज दी फ्री लंच। मतलब कंफर्ट जोन और डिपेंडेंसी से दूर रहो, क्योंकि जब तुम हर चीज खुद कमाने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड और पावरफुल बनता है। लोनलीनेस को वीकनेस मत मानो, इसे ट्रेनिंग समझो। साइलेंस और सॉलिट्यूड वो जगहें हैं जहां तुम अपनी क्लैरिटी बिल्ड करते हो। हर पावरफुल व्यक्ति के पास एक प्राइवेट स्पेस होता है, एक मेंटल केव जहां वो सोचता है, रिचार्ज करता है और स्ट्रैटेजी प्लान करता है। पावर को प्रोटेक्ट करने का एक और रूल है स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चीज जानना भी जरूरी नहीं। कभी कभी इग्नोरेंस भी प्रोटेक्शन होती है। ग्रीन कहते हैं इग्नोर व्हाट ऑफेंड्स यू, इट डिसआर्म्स योर एनिमी। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करे, इंसल्ट करे या तुम्हारे रेप्यूटेशन को चैलेंज करे तो उस पर रिएक्ट मत करो। साइलेंस कई बार सबसे बड़ा आंसर होता है, क्योंकि जब तुम रिएक्ट नहीं करते तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। पावरफुल लोग हर बैटल नहीं लड़ते, वो सिर्फ वही लड़ाई चुनते हैं जो फ्यूचर को डिफाइन करे। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। पावर को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। ग्रीन ये इनडायरेक्टली सिखाते हैं कि पावर का सबसे बड़ा सोर्स मेंटल एनर्जी है। अगर तुम हर छोटी चीज में ड्रेन हो जाओगे, गॉसिप, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस में, तो तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी और फोकस के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। पावरफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं। वो हर चीज पर ओपिनियन नहीं देते, हर व्यक्ति के साथ नहीं बैठते, हर न्यूज पर रिएक्ट नहीं करते। वो अपनी अटेंशन को करेंसी की तरह खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं where attention goes, power flows। अब आती है फियर मैनेजमेंट की बात। पावरफुल व्यक्ति फियरलेस नहीं होता, वो अपने डर को समझता है और उसे डायरेक्शन देता है। फियर को सप्रेस मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। जब तुम डर को एनालाइज करते हो तो वो तुम्हारे लिए डेटा बन जाता है। ग्रीन का प्रिंसिपल है कॉन्फ्रंट योर फियर्स बिफोर दे कॉन्फ्रंट यू। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाओ। हर बार जब तुम अपने डर को फेस करते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल होता है, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारी मेंटल आर्मोर बन जाता है।
जो तुम्हें क्रिटिसिज्म, लॉस और रिजेक्शन से बचाता है। पावर की प्रोटेक्शन का स्पिरिचुअल लेवल है इक्विनिमिटी। ये वो स्टेट है जहां तुम सक्सेस और फेलियर दोनों में स्टेबल रहते हो। ग्रीन इनडायरेक्टली स्टोइसिज्म सिखाते हैं। वो कहते हैं कि पावरफुल व्यक्ति कभी आउटकम पर डिपेंड नहीं करता। वो अपना बेस्ट देता है और रिजल्ट को डिटैच होकर देखता है। ये माइंडसेट तुम्हें अनशेकेबल बनाता है। जब दुनिया तुम्हें प्रेज करती है, तुम ग्राउंडेड रहते हो। जब दुनिया तुम्हें डाउट करती है, तुम फोकस्ड रहते हो। यही काम कॉन्फिडेंस तुम्हारी सबसे बड़ी शील्ड होती है। अब सोचो,